नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, यूके ट्रिपल एससी ने अभी अपनी लेटेस्ट अपडेट में जो कनिष्ठ सहायक हाई कोर्ट न्यायालय के लिए जो टाइपिंग टेस्ट है और इसके अलावा जो व्यक्तिक सहायक और आशुलिपि के टाइपिंग टेस्ट हैं उसके लिए जो एग्ज़ाम डेट है, यानी कि टाइपिंग टेस्ट का एग्ज़ाम डेट है और आशुलेखन का, वो जारी कर दिया है। और आपको मालूम है 12 अक्टूबर से ये एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो इसी को लेकर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको टाइपिंग टेस्ट में कौन सी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है। और जो यूके ट्रिपल एससी ने ऑफिशियली टाइपिंग टेस्ट को लेकर नोटिस दिया था, उसमें कौन सी बातें हैं और किन किन बातों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। जैसे कि कौन सी जो कीज़ हैं, यानी कि जो कीबोर्ड पर जो कीज़ हैं उसमें कौन सी कीज़ प्रतिबंधित है और अपनी स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन सा जो सॉफ्टवेयर वो सही है। और आपके पास लगभग 10 दिन का समय है, तो इसमें जो टाइपिंग स्पीड है वो कैसे बढ़ाई जाए, इस सब की बात करने वाला हूँ मैं। आप इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि जो टाइपिंग टेस्ट है इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि यूके ट्रिपल एससी ने ही जारी किए हैं, उसको ध्यान में रखिए, आपको यहाँ पर टेस्ट देना है। और इसी को लेकर आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है वो सभी एग्ज़ाम्स में जो टंकण यानी कि टाइपिंग टेस्ट लिए जाते हैं उन सभी के लिए यही नियम लागू होंगे। इसमें जो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि टंकण परीक्षा में एक रिक्त पद के सापेक्ष लिखित प्रतियोगी परीक्षा की श्रेष्ठता सूची में श्रेणी व उप श्रेणीवार 4 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यानी कि एक साथ यहाँ पर 4 लोग जो लिखित परीक्षा की श्रेणी में होंगे, जो आपका रिजल्ट आया होगा, श्रेणी या फिर उप श्रेणी जो भी है आपका, उसमें 4 अभ्यर्थियों को कैटेगरी वाइज जो श्रेष्ठता सूची है जो आपका रिजल्ट में दिया गया होगा उसी के अनुसार आपको बुलाया जाएगा। खैर, ये तो जनरल बात होगी। यहाँ पर आपका जो पॉइंट 2 है वो ये है कि जो आपकी टाइपिंग परीक्षा है वो कुर्तीदेव 010 फॉन्ट में कराई जाएगी। अभी मैं इसको दिखाऊंगा कि जो ये फॉन्ट है कुर्तीदेव वो किस तरह का रहेगा। तो ये है आपका फॉन्ट टाइप। अगर आपने अभी तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करी है और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो हाई कोर्ट क्लर्क की हो, हाई कोर्ट कनिष्ठ सहायक की जो अभी पोस्ट अभी जो रिजल्ट आ चुका है जिसका अभी एग्ज़ाम होना है वो हो, या अन्य ऐसे कोई से भी पद जिसमें टाइपिंग टेस्ट मांगी जाती है, तो आप अपनी हिंदी टाइपिंग को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए अभी से ही, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि यूके ट्रिपल एससी अचानक से चीज़ें जारी कर देता है और अचानक से डेट अनाउंस करता है और आपको टाइम नहीं मिल पाता है। यहाँ पर आपके पास अभी सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का समय बचा है और हिंदी टाइपिंग में 10 दिन थोड़ा कम समय है उसकी प्रैक्टिस के लिए। हालांकि उसमें भी प्रैक्टिस की जाती है अगर आप डेडिकेटेड प्रैक्टिस करते हैं तो। नंबर 3 यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर का मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है। तो ये आप चेक कर लें और ये भी देख लें कि कीबोर्ड में कैप्स लॉक की ऑन है, यानी कि जो कीबोर्ड में एक लाइट जली होगी कैप्स लॉक के ऑप्शन के ऊपर, तो वो देख लें कि वो जली हुई है या नहीं। नंबर 4 पॉइंट यहाँ पर जो आपकी टाइपिंग परीक्षा है उस प्रारंभ करने से पूर्व, यहाँ पर टाइपिंग परीक्षा प्रारंभ करने से पूर्व अभ्यर्थी को 2 मिनट का ट्रायल डेमो आयोग के सॉफ्टवेयर पर दिया जाएगा, जिससे अभ्यर्थी सॉफ्टवेयर से परिचित हो सके। यानी कि आपको 2 मिनट का समय मिलेगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सीधे यहाँ पर टेस्ट में नहीं भेजा जाएगा। 2 मिनट का ट्रायल दिया जाएगा आपको। डेमो देने के लिए 2 मिनट के उपरांत कंप्यूटर में 2 बटन प्रदर्शित होंगे, ट्राई डेमो अगेन, सबमिट। तो देखिए, आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा, लेकिन आप इसको फिर से ट्राई कर सकते हैं और आपका जो भी एग्ज़ामिनर होगा उसको बता सककर यहाँ पर दोबारा से ट्राई डेमो कर सकते हैं। उसके बाद अभ्यर्थी को अगर संतुष्ट नहीं है वो डेमो से तो दोबारा कर सकता है। और उसके अलावा अगर आप संतुष्ट हैं इससे, यानी कि आपको समझ में आ चुका है कि जो डेमो है वो किस तरह का है और आपको एक्चुअल में जो टाइपिंग है वो किस तरह से करनी है, तो उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। डेमो से संतुष्ट होने के उपरांत सबमिट पर क्लिक करेगा, जिससे डेमो की प्रिंट प्रति पर हस्ताक्षर करने के उपरांत से टंकण परीक्षा प्रारंभ कर सकेगा।
नंबर 5 पॉइंट यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन की बाईं ओर जैसी विषय वस्तु होगी वैसे ही दाईं ओर अभ्यर्थी द्वारा टंकित की जानी है। जो शब्द लिखे जाएंगे वे शब्द बाईं ओर की विषय वस्तु में हाईलाइट होते जाएंगे। यानी कि आपका 2 सेक्शन होगा, इधर आपका जो कंटेंट होगा जो आपको लिखना है वो यहाँ पर आपको लिखना है, और ये आपको पूरा कंटेंट रहेगा इधर साइड। यानी कि लेफ़्ट साइड बाईं ओर आपका कंटेंट रहेगा और दूसरी साइड में आपको उसी को एज इट इज़ लिखना है, और बिल्कुल सेम लिखना है, बिना जैसे अगर आप जो भी वहाँ पर दिया गया है बिना कोई चेंजेस के सेम टू सेम वैसे ही। अगर स्पेस दिया गया है तो आप एक ही स्पेस का यूज़ करेंगे, ना कि दो बार ऐसे गलती से ना दबाएं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें। इसके अलावा नंबर 6 पॉइंट देखिए, सॉफ्टवेयर पर अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक गलत कुंजी पर दबाव पर एक्स का चिन्ह दर्शित होगा, यानी क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर दिखाया जाएगा। अगर आपने मान लीजिए आपका वर्ड है वर्ल्ड और आपने ये एल मिस कर दिया है, इसकी जगह आपने एस लिख दिया, वर्ड्स WORSD लिख दिया है आपने, तो यहाँ पर आपको ये साइन दिखाया जाएगा, ये क्रॉस का चिन्ह आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो एक्स चिन्ह का आने पर अभ्यर्थी बैक स्पेस कुंजी द्वारा एक्स का चिन्ह मिटाकर सही अक्षर टंकित कर त्रुटि सुधार सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर आपने गलत दबा दिया है तो उसके बाद दूसरा की ना दबाएं, बल्कि बैक स्पेस का यूज़ करें। तो स्क्रीन में देखकर आप सही से ध्यान में, अगर क्रॉस का चिन्ह आ रहा है कहीं पर, इसका मतलब आपने गलत लेटर टाइप कर दिया है और आपको वहाँ पर बैक स्पेस का यूज़ करना चाहिए। अगर आप आगे बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बैक स्पेस का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे आपको स्क्रीन पर, यानी कि आपने एक लेटर गलत डाल दिया है इसमें। तो इसके अलावा या स्पेस बार की से आगे बढ़कर अगला अक्षर टंकित कर सकता है, लेकिन आपका अगर आप आगे बढ़ जाते हैं तो वो एक वर्ड आपका गलत हो जाएगा। नंबर पॉइंट 7 देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थी को टंकन परीक्षा के दौरान किसी भी फंक्शन की, फॉर एग्जांपल कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल पर ESC, कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट, इस तरह के जो फंक्शंस कीज़ हैं, यानी कि F1 F2 F2 4 ये सब, और ऑल्ट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपको नहीं प्रेस करनी है, यानी कि ये प्रतिबंधित है। तो ये ध्यान में रखिएगा। यदि अभ्यर्थी उपरोक्त वर्जित की का प्रयोग करता है अथवा जानबूझकर कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करता है तो अब ऐसे अभ्यर्थी को निरस्त कर दिया जाएगा। तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो ये ध्यान में रखिएगा आप। हालांकि वहाँ पर एग्जामिनर आपको सारे डिस्क्रिप्शन दे देगा। अभ्यर्थी द्वारा टंकित किए गए कुल कुंजी दबाव टोटल डिप्रेशन की 5% तक अशुद्धियाँ स्वीकार होंगी, यानी कि जो टोटल 100% है उसमें से अगर आपने 5% जो बटन प्रेस किए हैं, डिप्रेशन है आपके, वो आप यहाँ पर जो है स्वीकार की जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर 5% से अधिक अशुद्धियाँ होने पर, मान लीजिए आपने 6% की गलती कर दी या उससे थोड़ी सी 5.1% की भी गलती कर दी, तो आपको एक गलत कुंजी दबाने के लिए 5 सही कुंजी दबाव दंड स्वरूप काटे जाएंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है लगभग 4000 की डिप्रेशन मांगा जाता है मिनिमम, और इसमें 5% का आपका अशुद्धियों के लिए मान्य रहेगा, यानी कि वो नहीं लिया जाएगा, इसमें कोई भी आपका डिप्रेशन नहीं काटा जाएगा इतनी तक की गलतियों के लिए। लेकिन वो 6% 7% हो जाता है, तो यहाँ पर आपका 5 डिप्रेशन काट लिया जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इस तरह की गलती करते हैं तो एक गलत कुंजी दबाने के लिए आपका 5 सही कुंजी यानी कि डिप्रेशन दंड स्वरूप काटे जाएंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर पॉइंट 9 है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर सही स्पेस बार को भी कुंजी दबाव की गणना में सम्मिलित करेगा तथा गलत स्पेस बार को ऋणात्मक कुंजी दबाव की गणना करेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप स्पेस बार जहाँ पर लेफ़्ट साइड में आपको कोई जो भी लिखना है उसमें अगर इस स्पेस बार नहीं दिया गया है और आप स्पेस बार दबा देते हैं तो भी आपको ये गलत कुंजी दबाव की गणना करेगा, यानी कि या फिर आप 2 बार दबा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 वर्ड है मान लीजिए, और इसके बीच में एक स्पेस दिया गया और आप इसके बीच में 2 बार स्पेस दबा देते हैं या बिना दबाए ही पूरा एक साथ लिख देते हैं, तो भी ये गलत माना जाएगा। पॉइंट नंबर 10 देखिए, टंकन परीक्षा का निर्धारित समय 10 मिनट का होगा। निर्धारित समय 10 मिनट पश्चात सॉफ्टवेयर स्वतः ही बंद हो जाएगा। पॉइंट 11, हिंदी टंकन परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम
आहारक टंकण गति 4000 की डिप्रेशन प्राप्त करनी अनिवार्य है। तो हिंदी वालों के लिए यहाँ पर ये दिया गया है, हिंदी की जो टाइपिंग टेस्ट है आपकी। अभ्यर्थी को उसके द्वारा आटंकित विषय वस्तु की एक प्रति दी जाएगी, दूसरी प्रति अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करवाकर आयोग अपने पास परीक्षा परिणाम स्वरूप सुरक्षित रखेगा। यानी कि एक कॉपी भी आपको ये दी जाएगी। और इसके बाद पॉइंट नंबर 13 है, परीक्षा केंद्र में उपस्थित अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जाएगी। 14 पर देखिए, सीसीटीवी कैमरा के अंतर्गत यहाँ पर परीक्षा ली जाएगी। तो ये पॉइंट 14 है। 15 पॉइंट की बात करें तो परीक्षा केंद्र अभ्यर्थी के साथ प्रवेश पत्र, पहचान पत्र एवं वर्तमान रंगीन पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको ले जानी होंगी। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फ़ोन, पेजर, पेन ड्राइव, ये सारी चीज़ें ले जाना वर्जित है। और ले भी जाते हैं तो आपको बाहर कहीं रखना पड़ेगा, या जो भी वहाँ पर सुविधा होंगी उसके हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये था पूरा। कुर्तीदेव फ़ॉन्ट की बात करें 010, तो वो किस तरह का रहेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो ऑप्शन है ये है आपका कुर्तीदेव 010, इसी फॉन्ट में आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है। दोस्तों यहाँ पर हिंदी में टाइपिंग की समस्या ये है कि जो आप इंग्लिश में जो फॉन्ट्स रहते हैं, जो कीबोर्ड होता है उसमें जो सीक्वेंस रहता है QWER, इसी सीक्वेंस में आप कोई भी गैजेट यूज़ करते हो, कोई भी आपका मोबाइल फ़ोन हो या टैबलेट हो या PC हो, उसमें सेम सीक्वेंस में आपके जो कीज़ रहते हैं कीबोर्ड के वो सेम रहते हैं और आपको आइडिया रहता है कि कौन सा की कहाँ पर है। हिंदी टाइपिंग में एक तो ये दिक्कत है कि आपको सीक्वेंस पता नहीं रहते हैं कीबोर्ड के, और कौन सा हिंदी का लेटर किस की पर है ये आपको याद रखना पड़ता है। तो ये समस्या आती है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है हिंदी को लेकर। मैं आपको दिखाता हूँ जो हिंदी टाइपिंग है उसमें कौन सा की प्रेस करने पे, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर जब आप क्यू दबाएंगे तो यहाँ पर ऊ की मात्रा आएगी, इसी तरह QWER, इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा फ़ॉन्ट। तो इसी में आपको प्रैक्टिस करनी है। आपके पास लगभग 10 दिन का समय है और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए सेम ही रहने वाला है। तो अगर आप अभी इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम के लिए, तो ये आपके लिए सेम रहेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर आपको फंक्शन की का यूज़ नहीं करना है, स्पेस का यूज़ आप कर सकते हैं, बैक स्पेस का यूज़ आप कर सकते हैं, और स्पेस बार का आपको गलत यूज़ नहीं करना है यहाँ। यानी कि जो आपको जितने स्पेस बार दिया गया, यानी कि हर एक वर्ड में अगर आप 2 बार स्पेस दबा देते हैं 3 बार, तो वो गलत काउंट किया जाएगा आपका डिप्रेशन में। और आप बिना स्पेस के भी वर्ड का यूज़ करते हैं, अगर मान लीजिए 2 वर्ड दिए गए हैं उसके बीच में एक स्पेस दिया गया है और आप उसमें स्पेस का यूज़ नहीं करते हैं, तो भी वो गलत माना जाएगा। तो इस तरह से आपके जो 5 की डिप्रेशन है 5% से ज़्यादा होने पर काट लिए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से अभी भी आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी, और इसी तरह की और भी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।